नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की कल की वीडियो में आप लोगों ने लगातार एक ही कमेंट आप लोगों का दिखाई दिया, सबसे ज्यादा वो था सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी कि दूसरी किस्त को लेकर। बहुत ज्यादा छात्र हैं ऐसे जिनको दूसरी किस्त का इंतजार है, अभी तक उनके खातों में पैसा नहीं आया है जो दूसरी किस्त का पैसा होता है। तो उसको लेकर आप लोगों ने लगातार काफी जो मैक्सिमम कमेंट थे सेकंड इंस्टॉलमेंट को लेकर ही आप लोग के थे, तो मैंने वहां पर रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा सभी लोगों का जब एक ही सवाल है तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आखिर में इसकी डेट क्या होने वाली, अब तक नहीं आया तो कब आएगा, पैसा आएगा या नहीं आएगा, किसका आएगा। तो जितने आप लोगों के डाउट हैं, जितने भी आप लोग के स्टेटस के रिलेटेड में कुछ लोगों के डाउट आ रहे हैं, वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देख लेना, सारे ध्यान से चीजें समझ लेना, ताकि आपके जो है कि ये सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए और आप दोबारा पूछो ना। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सब लोग लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सही अपडेट, सही जानकारी चाहिए आपको तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है सबसे सटीक और सही अपडेट्स। चलिए लाइन से बात करते हैं, दूसरी किस्त का पैसा जो है कि खाते में कब आएगा, इस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो खाते में पैसा सेकंड की इंस्टॉलमेंट आते किसके हैं वो पहले आपको समझ लेना है। तो जो दूसरी किस्त होती है वो सिर्फ और सिर्फ SC/ST के छात्रों के लिए होती है। अगर आप इस वर्ग से आते हो तो ही आप दूसरी किस्त के बारे में सवाल करो, क्योंकि अगर आप OBC, जनरल या फिर माइनॉरिटी से आते हो तो आपके लिए दूसरी किस्त नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं उनके लिए दूसरी किस्त का पैसा होता है। वो इसलिए क्योंकि जो दूसरी किस्त होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, केंद्र सरकार देती है। मतलब अगर आप देख रहे हो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म है, यूपी स्कॉलरशिप मतलब स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिस्से का दे देती है और बाकी जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसी को हम लोग दूसरी किस्त का नाम देते हैं। तो ये दूसरी किस्त होती है, ये सिर्फ और सिर्फ SC/ST के छात्रों के लिए आती है, क्योंकि उनका पैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर देती है। तो जो दूसरी किस्त होती है वो केंद्र सरकार देती है। तो ये तो आपने समझ लिया कि किसके लिए होता है। अब बात करते हैं कि आएगा कब, आखिर में अब तक आया नहीं तो इसकी डेट क्या होने वाली है। देखो, जो लास्ट नोटिस आप लोगों के लिए जारी किया गया था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, वो ये वाला था। 26 अप्रैल को देखो ये जारी हुआ था, जिसमें जो है कि दोबारा से पोर्टल SC/ST के छात्रों के लिए खोला गया था। मतलब जिनका भी अफिलिएटिंग एजेंसी और इन सब की समस्या थी, उनके लिए पोर्टल खोला गया था। ये 26 अप्रैल का यहाँ पर आप लोग नोटिस देख रहे हो, यही लास्ट नोटिस है 2023-24 के छात्रों के लिए। तो इस नोटिस में देखो क्या लिखा गया था, अभी आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो किस से किस डेट तक क्या होगा ये लिखा था। देखो, जिला समाज का अधिकारी फीस का सत्यापन करेंगे 4 मई से लेकर 7 मई तक। उसके बाद जो पैसे का भुगतान होना था वो 30 मई तक होना था। ये जो जारी किया गया था ये स्टेट गवर्नमेंट यानी कि यूपी स्कॉलरशिप वालों ने जारी किया था। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चौथे नंबर पॉइंट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा फीस को अंकित कर लॉक करने के उपरांत जिला समाज का अधिकारी द्वारा उक्त फीस को अपना स्वयं फीस अंकित कर लॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो उनका सत्यापन है वो लोग करेंगे। उसके बाद उक्त डेटा में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति, जिनको हम लोग DW बोलते हैं, के स्तर से वेरीफाइड डेटा वाले छात्रों को 40%, यहाँ देखिए ध्यान से, 40% राज्यांश की धनराशि का भुगतान नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा। मतलब ये बोल रहे हैं जब फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, ये मई का है, तो उसमें 40% जो इनकी हिस्सेदारी वो लोग पे करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो 40% राज्यांश यानी कि जो राज्य का जो हिस्सेदारी बनती है 40% वो लोग देंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर तदोपरांत यानी उसके बाद 60% केंद्रांश की धनराशि भुगतान हेतु डेटा भारत सरकार को शेयर किया जाएगा। तो ये मई का है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब ये लोग अपने हिस्से का 40% पे कर देंगे, उसके बाद जो बचा हुआ 60% है, जिसको आप लोग दूसरी किस्त बोलते हैं, उसके लिए इस डेटा को क्या करेंगे, भारत सरकार को दे देंगे। अभी ये लोग कैसे करते हैं कि देखो, यूपी स्कॉलरशिप वाले अपना समाज का अधिकारी सब फॉर्म वेरीफाई करके अपने हिस्से का 40% आपको पे कर देते हैं। उसके बाद उसी फाइल को, उसी डेटा को ये लोग केंद्र सरकार, भारत सरकार को दे देते हैं कि ये लीजिए भाई, अब आपकी जिम्मेदारी 60% जो बचा हुआ पैसा है आप लोग दीजिए। तो इसकी कोई डेट नहीं होती है। पहली चीज तो यहाँ पर आपको ये समझनी पड़ेगी। देखो, मई तक इन्होंने पैसा देना था, 40% आ गया बहुत लोगों का, तो जो 60% बचा हुआ था वो किसको देना, वो देना है केंद्र सरकार को। तो उन्होंने कोई डेट जारी नहीं की, ना वो कोई टाइम टेबल जारी करते हैं, वो कभी भी दे देते हैं। कभी कई बार 1 हफ्ते में देते हैं, कई बार 2 हफ्ते में, कई बार 1 महीने के अंदर देते हैं। मई में हुआ था, जून जुलाई ऑलरेडी बीत चुके हैं, जितने भी समाज का अधिकारी हो गए या सारे, उन्होंने क्या बोला, अगस्त के लास्ट तक जो है कि पैसा आ जाएगा। तो जो आप लोगों का दूसरी किस्त का पैसा है, पहली बात तो सिर्फ उन्हीं लोगों का आएगा जिनका पहला किस्त आया है। जिनकी पहली किस्त भी नहीं आई है उनके लिए उम्मीद लगभग समाप्त हो गई है, अब उनके लिए नहीं आएगा। दूसरी किस्त भी सिर्फ उन छात्रों की आएगी जिनकी पहली किस्त आई है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत सारे लोगों के जो SC/ST के छात्र हैं उनका जो करंट स्टेटस है उसमें पैसा दिख रहा है, उसमें पूरा पैसा दिखाई दे रहा है, केंद्र सरकार वाला और राज्य सरकार यानी दोनों, मतलब फर्स्ट किस्त और दोनों किस्त का पैसा। जैसे इस वाले स्टेटस में देखोगे तो दोनों पैसा दिख रहा होगा आप लोग को, 6500 दिख रहा है और 30,000, यानी कि टोटल जो है 36,500 है। लेकिन जो छात्र को मिला है अभी वो मिला है 14,500।
14,500 क्यों? क्योंकि ये 40% अमाउंट होता है जो केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार, मतलब राज्य सरकार ने अपने हिस्से का दिया है। तो जो टोटल अमाउंट है वो 36,500 दिख रहा है कि भेज दिया गया है, लेकिन अभी आपके खाते में सिर्फ एक किस्त आई है 14,500 की, वो राज्य सरकार ने दी है। तो बचे हुए जो बाकी के पैसे हैं वो आप लोग सोच रहे हो कब आएगा, तो देखो वही है, सेम चीज है, इसकी कोई डेट नहीं होती है, लेकिन पूरी चांस है कि अगस्त के एंड तक यानी कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग को जो है कि पैसा देखने को मिल जाएगा। और देखो जिसका पहला किस्त आया है ऐसा नहीं हो सकता कि आपको दूसरी किस्त नहीं मिलेगी, बस डेट क्लियर नहीं है, क्योंकि वो लोग ना इसकी कोई डेट जारी नहीं करते, ना कोई टाइम टेबल जारी करते, ना कोई न्यूज जारी करते। यही कारण है कि आपको कोई एग्जैक्ट डेट आपको कहीं नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए ये चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा था ताकि आपको खुद समझ में आ जाएगा आखिर में ये डेट क्यों नहीं निकल के आती है। बस एक संभावित डेट आप बस अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन एक चीज तय है कि जिनकी भी पहली किस्त आई है, जिनका भी पहला इंस्टॉलमेंट आ गया है, पहली किस्त आ गई है, उनको दूसरी किस्त का पैसा जरूर मिलेगा, ये एकदम श्योरिटी है। ऐसा नहीं होता है कि दूसरी किस्त ना मिले, पहली मिल गई हो, क्योंकि वो लोग दोबारा फॉर्म वेरीफाई नहीं करते हैं केंद्र सरकार वाले। अगर पहली किस्त आ गई है तो उसी के आधार पर आपको दूसरी किस्त का जो भी अमाउंट है आपको भेज देते हैं। तो पहली बात तो जितने लोगों के स्टेटस में पैसा दिख रहा है लेकिन खाते में, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपना ये वाला स्टेटस चेक करना पड़ेगा। आप लोग सभी लोग पीएफएमएस पर जाइए और यहाँ पर स्टेटस चेक कीजिए। हो सकता है आपका एनपीसीआई से कोई दिक्कत हो, ये समस्याएं हो, तो ये जरूर आपको देखते रहना है। जिनका भी यहाँ पैसा दिख रहा है लेकिन खाते में नहीं आया है, दूसरी किस्त का हो गया, पहली किस्त का हो गया, एनपीसीआई चेक कीजिए। आपको वहां पर अगर कोई दिक्कत दिख रही है एनपीसीआई से रिलेटेड या कुछ भी, तो उसको चीजों को सही करा लीजिए समय से पहले। तो ये हो गया ये वाली चीजें जो आप लोग के ये वाले डाउट थे कि आखिर में दूसरी किस्त का पैसा कब आएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। इसकी कोई तारीख नहीं होती है, लेकिन अगस्त लास्ट तक बोला गया है मैक्सिमम लोगों के द्वारा। तो अगस्त एंड तक देखते हैं, आपको अगले 2 वीक के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो परेशान नहीं होना, इसकी कोई डेट नहीं है, इसलिए आपको उसमें वो चीज़ नहीं होनी है। अगर पहला इंस्टॉलमेंट आ गया है तो आपको दूसरा भी जो है कि मिलेगा ही मिलेगा। बस डेट का थोड़ा सा इधर उधर है, जो मैंने आपको समझा दिया कि क्यों है ऐसा, क्योंकि केंद्र सरकार कोई डेट जारी नहीं करती है, वही लोग दूसरी किस्त का पैसा देते हैं, वो कब देंगे ये उनके ऊपर होता है। तो फाइल ऑलरेडी उन तक पहुंच चुकी है, मई की बात है, तो मैक्सिमम जून में उन्होंने फाइल दे दी होगी। तो अभी तक क्यों डिले है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन आपको पैसा जरूर मिलेगा। तो ये तो हो गया आप लोग का ये वाली डाउट, जितने लोग का इस तरह का डाउट था। अब बात करते हैं, देखो जो जिनका पैसा नहीं आया है, जैसे बहुत सारे SC/ST छात्र हैं जिनका ना तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया ना सेकंड आया। देखो जिनका देखो पहली भी नहीं आया उनके लिए मुश्किल है, मतलब उनको नहीं मिलेगा ना दूसरी किस्त ना पहली किस्त, क्योंकि यहाँ पर देखो समाज कल्याण का रिप्लाई है जो आप देख रहे हो। आप लोगों को अगर इस तरह का रिप्लाई चाहिए तो आप भी जो है कि कर सकते हो, ये आप सिंपल जन सुनवाई पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करोगे कि आपको पैसा नहीं मिला, तो इस तरह का रिप्लाई आ जाएगा। तो इसमें वही चीज लिखी हुई जो आप लोग के डाउट है। देखो 23-24 में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिभूति योजना अंतर्गत सत्र की समाप्ति तक धनराशि का प्रेषण निदेशालय स्तर से पीएफएमएस निफ्ट के माध्यम से किया जा चुका है। बजट समाप्त होने अथवा धनाभाव के कारण आपको छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी है। अनुसूचित जाति के 5 छात्रों को जिन्हें वित्तीय वर्ष 23-24 में छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उनको बजट के आधार पर 24-25 में मिलेगा, ऐसा इन्होंने बोला है। तो जिनको नहीं मिला अब तक एक भी किस्त, उनको 24-25 में ये लोग बोल रहे हैं कि शायद उस बजट में से आपको देंगे, पर 24-25 का भी अपना जो है बजट फिक्स है। तो ये कहने की बातें हैं, पर चांसेस हैं कि नहीं मिलेंगे। अगर आपको अब तक पहली किस्त नहीं मिली है, मिलेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, क्योंकि 24-25 का भी अपना एक फिक्स बजट होता है, उसमें भी आप लोग आवेदन करोगे, दोनों के पैसे ये लोग कैसे देंगे, ये सोचने की बात है। तो ये आप लोग के डाउट थे जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपके क्लियर हो गए होंगे जितने भी डाउट है। स्टेटस में जिनका दिख रहा है वो लोग पीएफएमएस पर चेक करें, पैसा आप लोग को आएगा। जिनका भी यहाँ पर दिख रहा है उनको पैसा जरूर मिलेगा। खाता आपको वही देखना है जिसपे एनपीसीआई आपका मैप्ड हो, उसी में आएगा। आपने भले स्कॉलरशिप में कोई और खाता दिया हो, पर जो एनपीसीआई वाले वेबसाइट पर आपको दिख रहा होगा उसी अकाउंट को आपको चेक करना है। सो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, सबकी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, वहां भी जाके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।